इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी क्लास 10th पास किया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लास 11th के साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 11th में कि नहीं लेनी चाहिए, अगर आप लेते हो तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट कौन से होता है और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो लास्ट में आपको एक और चीज बताऊंगा कि आपको ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। और ऑप्शनल अगर आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देते हो, थोड़ा कम भी फोकस करते हो, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो मार्किंग होगी, जो परसेंटेज होगी दोस्तों, वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि जब हम लोग क्लास 11th में जाते हैं, यानी कि जब हम लोग 10th का बोर्ड एग्जाम पास कर लेते हैं और जब रिजल्ट आ जाता है, उस समय हमारे दिमाग में होता है कि अब हमें क्लास 11th में जाना है, तो अब हम कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सी स्ट्रीम लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। तो बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि कौन सा स्ट्रीम हमें लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में आके कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, लेकिन जब वो उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पढ़ते तब उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये स्ट्रीम तो मेरे लिए है नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन तब तक शायद देर हो जाती है, फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कोई भी स्ट्रीम अगर आपको लेनी है तो आप एकदम अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आप अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो तो हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में आपको और भी स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा। क्लास 11th में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जी हाँ, आपको बेसिकली 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। किसी किसी स्कूल में आपको एक एक्स्ट्रा यानी कि 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्कूल से तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने को मिलते हैं। 5 सब्जेक्ट में से जो 4 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि वो हर स्टूडेंट को पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट उस स्ट्रीम को लिया उसे वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो 5th सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आपको कुछ सब्जेक्ट में से अपना मनपसंद एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसे आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट को चुन लोगे, यानी कि जब आप 5वें सब्जेक्ट को चुन लोगे, तब वो ऑप्शनल नहीं रहेगा, तब वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बस आपको कुछ लिस्ट मिलेगी, 5-6 सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो तो ऑप्शनल है तो उसमें फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, फिर अदर सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ऑप्शनल वाला ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो कि 4 कंपलसरी है वो तो है ही, लेकिन जो 5वां सब्जेक्ट जो आपने अपने मन से चुना है वो भी आपका चुनने के बाद उसमें भी आपको पास होना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम में क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, अगर आप क्लास 11th में साइंस लेने की सोच रहे हो तो उसमें बेसिकली 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है मैथ्स ग्रुप, एक होता है बायो ग्रुप। देखो, मैथ्स ग्रुप जो स्टूडेंट आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं वो मैथ्स ग्रुप लेते हैं, और जो स्टूडेंट आगे जाके मेडिकल करना चाहते हैं उन्हें बायो ग्रुप लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स ग्रुप के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बायो ग्रुप के बारे में, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे आपकी हाई स्कोरिंग हो सकती है और आपकी परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज हो सकती है। तो देखो, अगर आप साइंस स्ट्रीम क्लास 11th में मैथ्स ग्रुप लेते हो तो दोस्तों मैथमेटिक्स तो आपका रहेगा ही। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना होगा, उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये 3 आपके सब्जेक्ट मेन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके बाद दोस्तों आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही मिलेगा। तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और जो 5th सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बायो ग्रुप के बारे में कि बायो ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो देखो, बायो ग्रुप अगर आप लेते हो तो उसमें आपको बायोलॉजी तो पढ़नी होगी, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा फिर से लैंग्वेज, इसमें आपको इंग्लिश लेना होगा। तो देखो, अब आपको एक चीज समझ में आएगी, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप में फर्क सिर्फ किसका है, सिर्फ मैथ और बायो का फर्क है। आपको दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, चाहे आप मैथ्स ग्रुप लो चाहे बायो ग्रुप लो। अगर आप मैथ्स ग्रुप लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के बाद आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो। अगर आप बायो ग्रुप लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बाद आप बायोलॉजी पढ़ते हो। अब बारी आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच समझ के ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखो,
सबसे पहले अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो तो आपको इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने को मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ अगर ध्यान रखना, अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो मैथ्स इकोनॉमिक्स के साथ रहेगा तो आपका बेटर हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत जगह मैथ्स की जरूरत होती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। उसके बाद दोस्तों आपका IT हो सकता है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस हो सकता है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके अलावा आपका क्या हो सकता है, उसके अलावा आपकी हिंदी हो सकती है, या फिर आप ड्राइंग ले सकते हो। उसके अलावा आप म्यूजिक ले सकते हो, डांसिंग ले सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। तो देखो मैंने अभी 6-7 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताया ना, तो देखो सारे स्कूल में ये 6-7 या फिर सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो चॉइस है वो अवेलेबल नहीं होती। आपके स्कूल में हो सकता है कि 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जिसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा, हो सकता है कि एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसे सभी स्टूडेंट को लेना पड़ेगा, हो सकता है कि 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसमें से आपको एक लेना पड़ेगा। तो जो भी आपके स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब बारी आती है, मैंने बोला था कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। सबसे पहले कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, जैसे साइंस स्ट्रीम के अलावा जैसे आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, IT में जाना है तो आप वो बेशक ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, आप तो पहले ही साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे हो तो उसमें तो और भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखो आप ड्राइंग लेना चाहो ड्राइंग ले लो, म्यूजिक लेना चाहो म्यूजिक ले लो, डांस लेना चाहो डांस ले लो, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। लेकिन एक फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होती है दोस्तों, ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी कि आप बहुत कम पढ़ के इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वहीं पे अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हो या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह लेते हो तो दोस्तों उसमें पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन आप सब्जेक्ट लेके उसमें कम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस मजे कर रहे हैं, कम पढ़ने का मतलब कि आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देके, अगर आप इसे थोड़ा सा कम फोकस भी देते हो तब भी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो और अपनी ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज है, जो मार्किंग आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। जो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट बताया इसके अलावा और भी हो सकते हैं, योगा वगैरह भी होता है, तो कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन कौन से अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहोगे, 5 सब्जेक्ट के नाम जो कि आप पढ़ना चाहोगे वो चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताओ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट लेना, जो भी स्ट्रीम लेना, अच्छी तरीके से सोच के लेना, उसके बारे में जान लेना कि आगे उसमें क्या क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर हो सकता है। वैसे तो मैं अपनी आने वाली वीडियोज में आपको सब कुछ बताता रहूँगा, फिर भी आप अपनी तरफ से बिल्कुल सोच के सही से निर्णय लेना। तो दोस्तों यही इस वीडियो में आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है वो देखिए। चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।